इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 1857 का विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 1857 के विद्रोह में आप लोगों को बता दें कि पूरे भारत में यह विद्रोह फैला हुआ था और इस विद्रोह का झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा वो चीज हम लोग जानेंगे और उससे कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज जानेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे ताकि जो इस चैप्टर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोगों के लिए कंफर्म हो सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह में झारखंड पढ़ने जा रहे हैं। इसमें विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपका आंसर हो जाएगा 12 जून 1857। ठीक है, हाँ, डी आंसर हो जाएगा 12 जून 1857। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, रोहिणी देवघर। ठीक है, रोहिणी देवघर से 1857 का विद्रोह झारखंड में शुरू हुआ था। चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? तो सबको पता है 32वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी, जो बाद में इसका मुख्यालय भागलपुर कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट में किसके हाथों में सेना का कमान था? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, मैकडोनाल्ड, और इसी को उड़ा देता है। ठीक है, हाँ, यहाँ के सैनिक लोग। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने किया था? तो एक आदमी था इमाम खान। कौन था? इमाम खान। इन्होंने अंग्रेजों के सामने अपना ईमान डोल दिया। इन्होंने ही उन व्यक्तियों की पहचान किया जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा हम चेंज किए हैं, नेचुरल कलर लाए हैं ग्रीन, ताकि आप लोगों के आंखों में कोई समस्या नहीं हो। देखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी गांव में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान में ट्रांसफर कर दिया? तुमने बताया अभी भागलपुर। कहां ट्रांसफर कर दिया? भागलपुर। चलते हैं, अगला क्वेश्चन, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, दामोदर, अजय, बराकर या स्वर्ण रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा अजय नदी। अजय नदी के किनारे रोहिणी गांव है, जहां पे अंग्रेजों के 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, नॉर्मन लेस्ली, क्लीवलैंड, मैकडोनाल्ड और लेफ्टिनेंट रीड। तो यहाँ पे हत्या किया गया था नॉर्मन लेस्ली का। ठीक है, हाँ, और इसके सेना का कमान था मैकडोनाल्ड के पास। नॉर्मन लेस्ली भी याद रखेंगे आप लोग। अगला है, रामगढ़ बटालियन के सैनिक ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया? ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे 32वीं रेजिमेंट जो रोहिणी में था, अभी हम लोग पढ़ेंगे रामगढ़ बटालियन के बारे में। तो ये क्यों हमला किया था, यानी कि क्यों विद्रोह शुरू किया था यहाँ के लोगों ने, कहां से सीख कर? तो दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह करने के बाद उनसे प्रेरणा लेकर रामगढ़ बटालियन वाले ने भी विद्रोह कर डाला कि सब धो ही रहा है तो हम लोग भी धो देते हैं, और रामगढ़ वाला भी गुस्सा गया। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहां स्थित था? तो इसका मुख्यालय रांची में था। ठीक है, अभी भी रांची में ही है। चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों में से आंसर हो जाएगा आपका मेजर सिंपसन। क्या हो जाएगा? सिंपसन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है, यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ किस स्थान पर भाग गया था? दिल्ली, पटना, कोलकाता या रांची। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, हाँ, यहाँ का जो उपायुक्त था वो कहाँ भाग गया? कोलकाता की, कहीं हम लोग को भी विद्रोही लोग उड़ा न दे। अगला है, रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? देखिए, ऐसे ऐसे राजा थे झारखंड में, तो अंग्रेजों का मनोबल बढ़ता ही। ऑप्शन है शंभू नारायण सिंह, गौरीलाल सिंह, विश्वनाथ सिंह और जयमंगल सिंह। तो आंसर हो जाएगा शंभू नारायण सिंह, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चला गया? हजारीबाग जेल से निकला और रांची जंगल था उधर, भाग गया सब। ठीक है, तो वहां किसके नेतृत्व में भागा था? तो सुरेंद्र शाही। सुरेंद्र शाही एक नेतृत्व करता था, एक अच्छा जाबाज था, उसी के नेतृत्व में ये लोग रांची की ओर कूच कर दिया कि चलो जहां अंग्रेज मिलेगा वहीं धुन देना है। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों को का एक दल को रामगढ़ भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट ग्राहम। ठीक है, याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजा जो रांची में जो विद्रोह हो गया था उसे दबाने के लिए। आगे बढ़ते हैं,
लेफ्टिनेंट ग्राम द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया? ठीक है, ऑप्शन है जयमंगल पांडे, शहादत खान, नादिर अली या माधव सिंह। तो एक माधव सिंह नाम का जमादार था। ठीक है, हाँ, जमादार एक होता है, पोस्ट होता है सैनिकों में। ठीक है, हवलदार के जो ऊपर का पोस्ट होता है उसे जमादार कहते हैं। तो माधव सिंह नाम का था, उसने अपने जो साथी था, अपना जो उसका जवान था, उसके साथ विद्रोह कर दिया। एक्चुअल में 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह ही था। ठीक है, शुरू कहां से हुआ था? तो सिपाहियों के द्वारा ही शुरू किया गया था ये विद्रोह। तो ये जमादार था माधव सिंह और उसी ने विद्रोह किया था। डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो डोरंडा क्षेत्र जो रांची में है, वहां पे किसने नेतृत्व किया था? नादिर अली खान। किसने? नादिर अली खान ने। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप से उड़ा दिया था? ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें आंसर हो जाएगा गोसनर चर्च। क्या हो जाएगा आंसर? गोसनर चर्च। गोसनर चर्च को तोप से विद्रोहियों ने उड़ा दिया था। एक्चुअल में विद्रोही कौन था? तो सैनिक लोग ही था। ठीक है, और कुछ लोग उसके साथ हो लिए थे। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? ठीक है, हाँ, इसका प्रेरक कौन था? जयमंगल पांडे, अशोक पांडे, विश्वनाथ साहदेव या शेख भिखारी? तो विश्वनाथ साहदेव था उसका प्रेरक। ठीक है, विश्वनाथ साहदेव एक राजघराने से था। ठीक है, और उन्होंने ही सबको ये हौसला दिया था। निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था? तो ये भी विश्वनाथ साहदेव ने ही मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? विश्वनाथ साहदेव, गणपत राय, शेख भिखारी या अमर सिंह? तो गणपत राय ये राजा था और उसका सेनापति गणपत राय था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना थी? चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह या लियाकत अली खान? तो बाबू कुंवर सिंह आप लोगों को पता होगा कि बिहार का 1857 का नेतृत्व करने वाला बहुत बड़ा नेता था। उसी के संपर्क में ये मुक्ति वाहिनी सेना जो विश्वनाथ साहदेव ने बनाया था वो था। आखिर कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ऊपर तक जरूर हाथ है, तभी जाकर के इतना बड़ा मूवमेंट होता है। तो कुंवर सिंह के संपर्क में ये मुक्ति वाहिनी सेना थी। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किसके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? ऑप्शन है नॉर्मन लेस्ली तथा जयमंगल पांडे, और भी 4 ऑप्शन है, मेजर इंग्लिश, जयमंगल पांडे, क्लीवलैंड तथा नादिर अली, क्लीवलैंड तथा जयमंगल पांडे। तो मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे के बीच में चतरा का जो भीषण युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, वो मेजर इंग्लिशमैन मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे था। याद रखेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए आगे है, 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा के ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति निम्न में से कौन था? तो सेनापति देखिए कौन था? जयमंगल पांडे ही था। हाँ, अंग्रेज के मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे के बीच हुआ था, तो सेनापति यही था। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? ऑप्शन 4 है, और 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर करना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 2 अक्टूबर 1857। याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह को पकड़ने हेतु कितने रुपए का इनाम की घोषणा किया था? तो 1000 रुपया। 1000 रुपया। जतरा भगत पर भी 1000 रुपया लगाया था, और माधव सिंह पर भी 1000 लगाया था, विश्वनाथ साहदेव पर भी 1000 का लगाया था। याद रखेंगे, 1000। उस समय 1000 रुपया का बहुत वैल्यू रहता था। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, 27 मार्च 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों में जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खान को अंग्रेज ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया था? तो 4 ऑप्शन है, उसमें से 4 ही होगा। 4 अक्टूबर 1857 को इन लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक है, पकड़ा गया तो फांसी पर चढ़ा दिया। 1857 के प्रमुख विद्रोही जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खान को किस स्थान पर फांसी दिया गया था? तो पंसी, यहाँ पे लिखेंगे आप, पंसीहारी तालाब, चतरा के निकट। ठीक है, पंसीहारी तालाब है एक चतरा में, उसी के निकट फांसी पर लटका दिया गया था। किसे? तो जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह, ठीक है, हाँ, अच्छे से दिख रहा होगा, 1857 के विद्रोहियों में से जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खान को किसके आदेश पर फांसी दी गई थी? तो कैप्टन विल्किंसन के आदेश पर। किसके आदेश पर? नहीं, कमिश्नर सिंपसन के। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, कमिश्नर सिंपसन। आंसर हो जाएगा ए, कमिश्नर सिंपसन के आदेश पर। अगला क्वेश्चन है,
चतरा विद्रोह के किन दो नेताओं ने लोहरदगा के जंगल में, लोहरदगा देखिए यहाँ पे रांची है और यहाँ से इधर लोहरदगा है, ये चतरा है, चतरा और लोहरदगा देखिए, चतरा से लातेहार पार करेगा यहाँ से थोड़ा सा और लोहरदगा चला जाएगा। तो चतरा में जब ये लोग छापामारी करने लगा तो लोहरदगा भाग गया। ठीक है, तो चतरा विद्रोह के किन दो नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध, ठीक है, गुरिल्ला युद्ध करना मतलब छुप छुप कर तीर से मारना, युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विश्वनाथ शाहदेव जो राजा था और गणपत राय जो मुक्ति वाहिनी सेना का क्या था, तो सेनापति था। ये दोनों भाग गया किधर, लोहरदगा। यहाँ से चतरा में पहले खेला हो रहा था, अब लोहरदगा में खेला हो गए, ये लोग लोहरदगा चला गया। ठीक है, चलिए आगे है, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कोई तो मुखबिरी किया होगा क्योंकि ये लोग इतना होशियार आदमी था कि अंग्रेजों के पकड़ में आसानी से आने वाला नहीं था। तो किसने किया था, इसका देखिए ऑप्शन है अर्जुन सिंह तथा अशोक पांडे, विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही, नीलांबर पीताम्बर और शेख भिखारी, ये सब तो क्रांतिकारी ही था। अर्जुन सिंह भी क्रांतिकारी था, तो यही चोट्टा लोग जो था विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही, यही दोनों ने पैसा लेकर 1000 रुपया मुखबिरी करके ये लोग ये कांड किया था। चलेंगे, अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी थी, कौन सा स्थान था, रांची के टैगोर हिल, सिंहभूम के सारंडा, रांची के जिला स्कूल द्वार पर या रांची के और मांझी में। तो जिला स्कूल के द्वार पर इन लोगों को फांसी दिया गया था। किसे, तो मुक्ति वाहिनी के जो सेनापति यानी कि जो अध्यक्ष था, जो राजा था विश्वनाथ शाहदेव और उसके सेनापति गणपत राय, दोनों को जिला स्कूल के द्वार पर गेट पर फांसी दे दिया था। ठीक है, हाँ, किस तिथि को फांसी दी गई थी, ऑप्शन है 10 अप्रैल 58, 16 अप्रैल 58, 21 अप्रैल 1858 या फिर 28 अप्रैल 1858। तो आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1858 को फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 1857 के मुख्य विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। कब, 21 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी, तो किसके आदेश पर दिया गया था, कैप्टन डाल्टन, किसके आदेश पर, कैप्टन डाल्टन के आदेश पर, और उन दोनों को जो रांची में किया था उन लोगों को सिम्पसन के। ठीक है, हाँ चलिए दो आप याद रखेंगे। अंग्रेज द्वारा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था, तो आम, बरगद, कदम, क्या, हाँ, माँ अगर वो कदम का पेड़ ना होता, ये वाला ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और गणपत राय के लिए खतरा बन गया। ठीक है, हाँ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुट्टूपाली घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। देखिए ये चार ऑप्शन और चारों वीर हैं। ठीक है, अर्जुन सिंह, आपका चाईबासा, शेख भिखारी, आपका रांची विश्वनाथ शाहदेव तो हीरो ही है, जगतपाल भी। ठीक है, तो ये अवरुद्ध कर दिया था शेख भिखारी, चुट्टूपालू घाटी में अकेले अंग्रेजों के पूरी सेना को रोक दिया अपने बुद्धि से, अपने कौशल क्षमता से। इसलिए रांची में देखिएगा जब खेलगांव जो है वहां पे शेख भिखारी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शेख भिखारी। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया था। ये टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी दोनों पक्का वाला क्रांतिकारी था, दोनों दोस्त भी था। 1 जनवरी 1858, 4 जनवरी 1858, 8 जनवरी 1858 या 12 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जनवरी 1858, सी आंसर हो जाएगा। 8 जनवरी 1858 को इन दोनों को फांसी दे दी गई थी। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी, 4 ऑप्शन है और इसमें आंसर हो जाएगा टैगोर हिल पर। ये दोनों को, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को, कहाँ पे, टैगोर हिल, जानवे करते हैं रांची में है, मजे से आप लोग बैठ के घूमते भी होंगे। जिस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी दी गई थी उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो उस स्थान को डुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, डुंगरी फांसी। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था, तो था डाल्टन। कौन था, डाल्टन, याद रखेंगे, छोटा नागपुर का उपायुक्त डाल्टन था। 1857 के विद्रोह के दौरान सैनिकों द्वारा पुरुलिया में विद्रोह करने पर वहां का उपायुक्त GN ऑकस भागकर कहां चला गया था, तो भागकर कहां चला गया था, रानीगंज। कहां चला गया था, रानीगंज। ठीक है, हाँ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानभूम क्षेत्र में विद्रोह को नियंत्रण करने हेतु उपायुक्त ने पंचेत के किस राजा से सहयोग की मांग की थी या सहयोग की अपेक्षा की थी, तो आंसर हो जाएगा राजा नीलमणि सिंह। लेकिन
अपेक्षा की थी, मिला नहीं था। नीलमणि सिंह राजा जो थे वो विद्रोहियों के ही साथ दे रहे थे, यानी कि झारखंड के ही जो हमारे विद्रोही नेता थे उसी का साथ दे रहे थे। विद्रोह के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस जनजाति के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया? तो संथाल जनजाति ने मानभूम में खूब धूम मचाया 1857 के दौरान। आगे बढ़ेंगे। मानभूम क्षेत्र में संथालों को नियंत्रित करने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को भेजा गया था? 4 ऑप्शन है, चारों में आंसर हो जाएगा कैप्टन माउंट गोमरी। क्या हो जाएगा आंसर? कैप्टन माउंट गोमरी। इनमें से किस घटना के बाद मानभूम क्षेत्र में विद्रोह समाप्त हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन दिया गया, नीलमणि सिंह की मृत्यु के बाद, राजा नीलमणि सिंह की गिरफ्तारी के बाद, या अंग्रेज द्वारा हजारों संख्या में विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो राजा नीलमणि की जब गिरफ्तारी हो गई ना, तो मानभूम वाले जो संथाल लोग थे उनका मनोबल थोड़ा सा डाउन हो गया कि राजा ही गिरफ्तार हो गया है, तो क्या अब आंदोलन कर पाएंगे हम लोग कि नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब चलते हैं सिंहभूम क्षेत्र में। अभी मानभूम, रांची, हजारीबाग ये सारा क्षेत्र देख लिए हम लोग, संथाल परगना में भी देख लिए, रोहिणी, देवघर। अब सिंहभूम में क्या हुआ था 1857 के दौरान वो देखते हैं। तो किसने नेतृत्व किया था सिंहभूम में? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह। हमने अभी बताया अर्जुन सिंह भी 1857 के विद्रोह का हीरो रहा है, तो अर्जुन सिंह ने वहां पे विद्रोह किया था। और इस विद्रोह के दौरान चाईबासा के सैनिकों ने, ठीक है, किसके नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूट लिया था भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ सिंह व भगवान सिंह। ठीक है, हाँ, रामनाथ सिंह व भगवान सिंह के नेतृत्व में सरकारी ये खजाना लूट लिया सिंहभूम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस विद्रोह के दौरान सरायकेला का राजा कौन था जिसने अंग्रेजों का समर्थन प्रदान किया था? ठीक है, चोटा कौन था? ये चोटा था चक्रधर सिंह। कौन था? चक्रधर सिंह, याद रखेंगे, अंग्रेजों का साथ दिया था, वो सरायकेला का राजा था। वहीं पे खरसावां की राजा की बात करें तो साथ नहीं दिया था। सिंहभूम क्षेत्र में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने से पूर्व ही सिंहभूम के कमिश्नर यहाँ से कोलकाता भाग गया था। उस कमिश्नर का नाम क्या था? तो सिस्मोर। सिस्मोर मतलब वो मोरेगा, इसीलिए वो भाग गया, मरने का डर उसको बहुत था। ठीक है, चलिए आगे है। 1857 के विद्रोह के दौरान खरसावां का राजा कौन था? हरि सिंह, माधव सिंह, अमर सिंह और चक्रधर सिंह। तो आंसर हो जाएगा हरि सिंह, आंसर ए, हरि सिंह खरसावां, चक्रधर सिंह सरायकेला। अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान, ठीक है, हाँ, अपने दीवान जग्गू की सहायता से विद्रोहियों को कौन सी नदी पार करने में सहायता किया था? तो संजय नदी पार करने में। ठीक है, हाँ, कौन नदी? संजय नदी। आगे बढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने किस देवी की साक्षी मानकर विद्रोहियों से विश्वासघात नहीं करने का शपथ लिया था? ठीक है, तो वहां का कुल देवी है पौरी। ठीक है, मानभूम का कुल देवी कौन है? पौरी। और उसी का शपथ लिया था अर्जुन सिंह ने कि जब तक हम जीवित रहेंगे तो विद्रोहियों के साथ रहेंगे, अंग्रेजों के साथ नहीं रहेंगे। ये सारा चीज था। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के किस जिलाधीश ने अर्जुन सिंह को चाईबासा आकर आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा, लेकिन अर्जुन सिंह ने नहीं माना? तो ये भेजा था आरसी बर्च ने। किसने? आरसी बर्च। चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर सिंहभूम के जिलाधीश आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह पर कितने रुपए का इनाम घोषित कर दिया? तो वही 1000। ठीक है, 1000 मिलेगा जो अर्जुन सिंह को पकड़वा देगा। वाह रे वाह, अंग्रेज अपने नहीं पकड़ पाया तो यहाँ के ही लोगों को लगा दिया। देखिए आगे है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया था? तो ये कौन था? कैप्टन हेल, जो जग्गू सिंह को हेल में भेज दिया। ठीक है, कैप्टन हेल याद रखेंगे, जग्गू सिंह को फांसी दिलवाया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पोरहाट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आरसी बर्च। इसने ही सरेंडर करने बोला था, लेकिन सरेंडर नहीं किया अर्जुन सिंह, तो उसका घर में जाकर उसके महल को जला दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाने हेतु शेखावती बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा था? तो ये था कर्नल फास्टर। इन्होंने फास्ट काम करने का काम किया और रानीगंज से चाईबासा भेजा शेखावती बटालियन को। किसको? शेखावती बटालियन को। आगे बढ़ेंगे। 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था? तो मयूरभंज के राजा के कहने पर बोला कि भाई समर्पण कर दो, नहीं तो और बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने मार दे रहा है, तेरा महल भी जला दे रहा है, बहुत सारा चीज बोला। तो उन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया अर्जुन सिंह ने। ठीक है, लोगों को बचाने के लिए। ये था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा है, थोड़ा सा और हिम्मत रख के करिए, तुरंत खत्म होने वाला है।
10 क्वेश्चन और मात्र है, ज्यादा नहीं। ये 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो डाल्टन के। किसके? डाल्टन, जो छोटा नागपुर का हमारा क्या था? तो उपायुक्त था, उसके समक्ष। आगे है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो पलामू में किसने किया था? नीलांबर पीताम्बर। आप लोगों को याद होगा हजारीबाग में दो भाइयों का ऐसे तीर में लेके एक चौक बनाया गया है, नीलांबर पीताम्बर चौक, और वो वही नीलांबर पीताम्बर हैं जो 1857 में पलामू में अंग्रेजों का डट के मुकाबला किया था। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था? तो पलामू में भोक्ता ने दिया, खरवार ने दिया, चेरो ने दिया, तीनों ने दिया। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, हाँ, यहाँ के तीनों जनजाति भोक्ता, चेरो, खरवार एक साथ मिलकर नीलांबर पीताम्बर के कदम से कदम मिलाकर युद्ध किया था। पलामू में चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुआ था? तो भवानी बख्श राय के नेतृत्व में चेरो राय लिखाता था, चेरो लिखाता था। तो भवानी बख्श राय के नेतृत्व में इन्होंने 1857 का विद्रोह में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के लेस्लीगंज तथा चैनपुर में विद्रोह को दबाने पहुंचे किस अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था? तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के बीच, और लेफ्टिनेंट ग्राहम, यही। ठीक है, हाँ, इसी पर अटैक कर दिया विद्रोहियों ने। चलिए, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू क्षेत्र में विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता हेतु इनमें से किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल को सासाराम से शाहपुर भेजा गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर मेजर कार्टर। क्या हो जाएगा? मेजर कार्टर। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। जनवरी 1859 में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया था? तो इसका नेतृत्व किया था मेजर नेशन ने। किसने किया था? मेजर नेशन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दिया गया था? तो इन्हें फांसी दिया गया था 28 मार्च 1859 ईस्वी में। ठीक है, आगे है पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दिया गया था? 4 ऑप्शन है, चैनपुर और मांझी, लेस्लीगंज और बरवाडी। तो ये लेस्लीगंज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? लेस्लीगंज हो जाएगा, लेस्लीगंज। ठीक है, जहां पे अभी IRB बटालियन का मुख्यालय है। आगे है पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी दिया था? तो आम का पेड़ पर लटका के इन दोनों भाइयों को अंग्रेजों ने निर्मम फांसी दिया था। आगे है 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? तो धनबाद का उपायुक्त उस समय था औकश। कौन था? औकश। ये था बहुत बड़ा बोकश। ठीक है, यही था औकश जो धनबाद का था। झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो संथाल परगना लगभग अछूता था। ठीक है, सिर्फ देवघर में हुआ था और उधर थोड़ा सा असर नहीं पड़ा था। तो आंसर हो जाएगा ए, संथाल परगना। और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले इनमें से किसे राय बहादुर की उपाधि दी गई थी? तो रघुवर दयाल सिंह और किशुन दयाल सिंह, ये दोनों चोट्टा को अंग्रेजों ने दिया था क्योंकि अंग्रेजों का साथ दिया था ये दोनों ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, इतने इतने वीर हुए हैं झारखंड में भी जिन्होंने अंग्रेजों से आंख में आंख डालकर बात किया और उन लोगों को छक्के छुड़ा दिए। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो यही लेफ्टिनेंट डॉन्ट और सर्जेंट डाइनन दोनों को, उपरोक्त दोनों आंसर हो जाएगा। इससे विक्टोरिया क्रॉस एक पदक होता है अंग्रेजों का, उसे दिया गया था, एक पुरस्कार होता है। ठीक है, 74 है 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट औकश। ये मर गया था, मार दिया गया था, उसके बाद ही इसे सम्मानित किया गया था। और इस तरीके से आप लोगों का 1857 का पूरा विद्रोह जो झारखंड में हुआ उससे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया। और अगर ये विद्रोह को पढ़कर सुनकर आपका खून खौला हो तो तैयारी अच्छे से कीजिए और जॉब लेकर दिखाइए इस बार, क्योंकि जिसने मेहनत किया है उसने जॉब लिया है। अब आपकी बारी है पड़ोसियों को बता देना है कि हम में भी वो जिगरा है, हम भी जॉब ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।